Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we will start EVS new chapter, that is chapter number 5, plants and their leaves. तो आज हम पढ़ेंगे plants और उनकी leaves के बारे में. So let's start this chapter. Chapter number 5, plants and their leaves. सबसे पहले identify and color these leaves in their natural colors. तो आपको इन leaves को identify करना है और इनमें color fill करना है. This exercise you have to do yourself. Now children, when you look around in a garden or in a park, you see many plants. Plant can grow everywhere in plains, mountains, deserts, ponds, lakes and seas. Some are big, some are small, some are strong and some are weak. तो जब आप किसी गार्डन में या किसी पार्क में वॉक करने जाते हो तो आसपास अलग अलग तरह की प्लांट्स देखते हो ना। और प्लांट्स कहीं भी उग सकते हैं, प्लेन में भी, डेजर्ट में भी, माउंटेन्स पर भी, इवन वाटर में भी, सीज में भी, है ना। तो कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। All the plants have two main parts, the part of the plant below the ground and part of the plant above the ground. तो कोई भी प्लांट हो उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक ऐसा पार्ट जो कि ग्राउंड के बिलो है यानी ग्राउंड के नीचे है, ग्राउंड के अंदर है, और एक ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। तो प्लांट का ऐसा पार्ट जो सॉइल के अंदर उगे, ग्राउंड के नीचे उगे, हम उसको क्या बोलते हैं? रूट। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. It has branches, leaves, flowers and fruits. तो प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर उगे, हम उसको क्या बोलते हैं? शूट. इसमें क्या क्या आता है शूट के अंदर? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट. तो प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं वो पढ़ते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. तो हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रीज. Trees are big plants with woody and strong stems. These stems are covered with thick protective layer called bark. Trees live for many years. Some common trees are mango, gulmohar, tamarind and coconut. तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा वुडी, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रीज. और ट्रीज की स्टेम को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक. और उनकी आउटर ट्रंक की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? बार्क. ट्रीज बहुत सालों तक जीते हैं. एग्जाम्पल क्या है ट्री के? कोकोनट ट्री, यू हैव सीन टैमरिन ट्री, मैंगो ट्री, बेनियन ट्री, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज श्रब्स. These are medium sized plants with thin and woody stems. तो ऐसे प्लांट जो कि कैसे हैं? मीडियम साइज के हैं, उनकी स्टेम्स क्या है? थिन और वुडी. उन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रब्स. कॉटन, रोज, hibiscus and tulsi basil are common shrubs. तो कॉटन, रोज, हिबिस्कस, तुलसी, जिसको हम बेसिल भी बोलते हैं, सब किसके एग्जाम्पल हैं? श्रब्स के. थर्ड वन इज हर्ब्स. These are small plants with soft bodies. They live for one season only. तो ऐसे प्लांट जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन उनकी स्टेम होती है और सिर्फ एक सीजन के लिए जीते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स. ग्रास, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनाच आर हर्ब्स. इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्रास, मिंट, कोरिएंडर एंड स्पिनच. फोर्थ वन इज क्रीपर्स. दीज आर वीक प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड. तो ऐसे प्लांट जो कि ग्राउंड के ऊपर ही क्रीप करते हैं, ग्राउंड के ऊपर ही उगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. जैसे कि पंपकिन, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड एंड मस्क मेलन्स आर सम कॉमन क्रीपर्स. तो वाटरमेलन, बॉटल गार्ड, मस्क मेलन क्या है? क्रीपर्स के एग्जाम्पल. फिफ्थ इज क्लाइंबर्स. These plants have very weak stems. They cannot stand erect. They need support to grow. तो ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम इतनी पतली होती है कि वो खुद से सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, उन्हें किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है सीधे खड़े होने के लिए भी और ग्रो करने के लिए. ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स. जैसे कि ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, बीन प्लांट एंड मॉर्निंग ग्लोरी आर क्लाइंबर्स. तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एंड
morning glory. Next is importance of plants. Plants help us in numerous ways. They are our friends. तो प्लांट्स हमारी बहुत सारे तरीके से हेल्प करते हैं. प्लांट्स क्या है? हमारे फ्रेंड्स. लेट अस रीड द वेज दे हेल्प अस. प्लांट प्रोवाइड अस विद. तो पढ़ते हैं कि प्लांट हमारी किस किस तरीके से हेल्प करते हैं और हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. Fibers that are used in making clothes, bag, sack, ropes and many other things. तो जो बैग बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, सैक यानी कट्टे बनाने के लिए जो फाइबर चाहिए होता है, वो फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. वुड विद विच वी मेक फर्नीचर एंड आवर हाउसेस, जैसे कि टीक, शीशम, ओक एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट टिम्बर ट्रीज. तो जो हमें वुड चाहिए होता है अपने घर बनाने के लिए, अपने फर्नीचर बनाने के लिए, वो भी हमें ट्रीज से मिलता है. टीक, शीशम और ओक इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्लांट्स हैं जिनसे हमें ये वुड मिलता है. थर्ड है स्पाइसेस. हमें प्लांट से क्या मिलती है? मसाले, स्पाइसेस. ऑक्सीजन विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन. प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. Neem, eucalyptus, etc. provide us important soil that have many uses. तो नीम, यूकेलिप्टस हमें बहुत सारे ऑयल प्रोवाइड करता है जिन ऑयल्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हमारी लाइफ में होते हैं. Next is plant offer us shade and shelter. A number of wild animals and birds take shelter in plants. तो प्लांट हमें छाया देता है, शेल्टर देता है और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है अपने शेल्टर के लिए. टी एंड कॉफी. टी एंड कॉफी भी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से. फूड विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. तो हम खाने के बिना जिंदा तो रह नहीं सकते हैं, तो हमें खाना भी कहाँ से मिलता है? प्लांट से. मेडिसिन दैट क्योर अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. तो जो मेडिसिन हम खाते हैं डिजीज से बचने के लिए, वो भी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से. पेपर, बैम्बू एंड सम अदर प्लांट्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेपर. तो पेपर, बैम्बू और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो किसके लिए यूज होते हैं? पेपर बनाने के लिए. ऑयल, परफ्यूम, रबर, वार्निश एक्सेट्रा. रबर इज द लेटेक्स ऑफ द रबर प्लांट. तो ऑयल, परफ्यूम, रबर भी हमें सब किससे मिलती है? प्लांट से. और रबर क्या है? लेटेक्स होती है रबर प्लांट की. बीटरूट, हेना एंड इंडिगो आर यूज्ड इन मेकिंग डाइज. तो बीटरूट, हिना और इंडिगो डाइज बनाने के काम आती हैं. नेक्स्ट इज लीव्स. All plants have leaves. The leaves of different plants have different shapes, sizes and colors. तो सब प्लांट्स की लीव्स होती हैं पर उनकी साइज, कलर, शेप सब डिफरेंट होते हैं. अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग लीव्स. Leaves are called the food factory of plants. They make food for the plant with the help of green pigment called chlorophyll. Leaves have small pores called stomata. तो लीव्स को हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स की फूड फैक्ट्री, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए क्या बनाती है? फूड बनाती है. तो फूड बनाती किस चीज की हेल्प से है? तो प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से वो फूड बनाती है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल. तो प्लांट के नीचे की साइड छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी मदद से प्लांट ब्रीथ करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. It is through the stomata that carbon dioxide is absorbed into the leaf and the oxygen produced during photosynthesis is released. तो स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है, जो उसको खाना बनाने में उसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी की मदद से ऑक्सीजन बाहर आता है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम बना होता है. ठीक है. क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप्स द सनलाइट एंड हेल्प्स टू मेक द फूड. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और सनलाइट की हेल्प से ही प्लांट खाना बनाता है. तो सनलाइट ट्रैप कौन करता है प्लांट्स में? क्लोरोफिल. एंड खाना बनाने के प्रोसेस को, प्लांट्स में खाना बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ओके. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ. A leaf has many parts. Every leaf has a flat surface called the blade. The edge of a leaf is known as margin. तो लीफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो लीफ का फ्लैट वाला सरफेस, जो उसका फ्लैट सरफेस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लेड. और एज, लीफ की जो एज यानी किनारी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन.
The stalk of the leaf is called petiole. Leaves can store food, water and minerals and these are transported through the veins and stems. तो लीव्स की जो स्टॉक होती है हम उसको क्या बोलते हैं? पेटियोल. यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो. और लीफ क्या करती है? प्लांट के लिए खाना और पानी स्टोर करती है और वेन से और स्टेम से वो खाना और पानी दूसरे पार्ट्स तक जाता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीव्स. लीव्स कितनी तरह की होती हैं वो पढ़ते हैं. There are many types of leaves. They come out of the nodes of the stems. तो लीव्स बहुत तरीके की होती है. वो कहाँ से बाहर आती है? स्टेम की नोड से. Leaves are mainly green in color. This is due to presence of chlorophyll pigment in leaves. This color may be light green or deep green. Some plants like croton bears variously colored leaves. These may be येलो, रेड और ऑरेंज. तो ज़्यादातर प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती हैं. ग्रीन क्यों होती हैं? अभी हमने पढ़ा था क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. तो कुछ क्रोटन जैसे प्लांट जो लीव प्रोड्यूस करते हैं वो कलर्ड होते हैं. वो रेड, ऑरेंज, येलो कलर की हो सकती हैं. ओके. लीव्स आर वेरियसली शेप्ड. सम प्लांट्स हैव राउंड लीव्स while other may have oval leaves. लीव्स हर प्लांट में लीव्स की शेप अलग अलग होती है. तो कुछ राउंड हो सकते हैं शेप में और कुछ शेप में ओवल हो सकते हैं. Some leaves may be narrow and long like leaves of grasses like wheat and paddy. तो कुछ लीव्स बहुत ज़्यादा नैरो यानी कि पतली और लंबी हो सकती हैं जैसे कि ग्रास. कौन सी ग्रासेस? व्हीट और पैडी. The leaves of some plants may be needle shaped. तो कुछ प्लांट्स की लीव कैसी होती है? निडल शेप्ड यानी कि सुई की तरह होती हैं. Some leaves are transformed into spines like those of cacti. तो जो कैक्टस प्लांट होता है उसकी लीव्स कैसी होती है? स्पाइन, कांटेदार होती हैं. In fact, cacti do not have leaves. Their leaves are transformed into spines. To check the loss of water in xerophytic condition, the edges of leaves may be smooth or jagged. तो असल में तो कैक्टस प्लांट्स की लीव होती ही नहीं है. अभी हमने पढ़ा सिर्फ क्या होती है? स्पाइन्स होती हैं. और वो क्या करती है? वाटर लॉस को चेक करती है ताकि क्योंकि डेजर्ट एरियाज में पानी ऑलरेडी बहुत कम होता है. कैक्टस डेजर्ट एरिया में उगता है. अगर प्लांट में से वाटर लॉस होगा तो कैसे चलेगा? इसलिए उसमें क्या होते हैं? तो कैक्टस प्लांट में असल में लीव्स होती ही नहीं है. बस क्या होते हैं? कांटे होते हैं क्योंकि कैक्टस डेजर्ट एरियाज में उगते हैं. डेजर्ट एरियाज में ऑलरेडी पानी कम होता है. तो जो वो कांटे होते हैं वो प्लांट से वाटर लॉस नहीं होने देते. इसलिए कैक्टस प्लांट में क्या होते हैं? लीव्स नहीं होती. तो लीव्स की एजेस स्मूथ भी हो सकती है और जैग्ड भी हो सकती है. लीव्स मे बी ऑफ एनी साइज. सम लीव्स आर वेरी माइन्यूट व्हाइल अदर्स लाइक दोज ऑफ बनानास आर वेरी बिग. तो लीव्स के साइजेस जो हैं वो भी अलग अलग होते हैं. कुछ लीव्स बहुत माइन्यूट होती है, बहुत छोटी होती है और कुछ बहुत बड़ी होती है. जैसे बनाना लीव्स, हम उस पर खाना भी खाते हैं तो बनाना लीव्स बहुत बड़ी होती है. लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स. इट मे बी स्मूथ, हेयरी, लेदरी, सॉफ्ट और रफ. These leaves of the rubber tree are leathery in texture. तो लीव्स कैसी हो सकती हैं? सॉफ्ट भी हो सकती हैं, शाइनी भी हो सकती हैं, लेदरी भी हो सकती है टच करने में, रफ भी हो सकती हैं. जैसे रबर प्लांट्स की लीफ कैसी होती हैं? लेदरी. नेक्स्ट इज some leaves have no smell whereas some leaves have peculiar smell. तो कुछ लीव्स में कोई स्मेल नहीं होती और कुछ लीव्स में बहुत स्पेसिफिक स्मेल होती है जैसे कि करी लीव्स, मिंट लीव्स, नीम लीव्स, coriander leaves and the leaves of tulsi have particular smells. We can identify some leaves by their smells. तो करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स जिसको हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो उनमें क्या होती है? एक अलग सी स्मेल होती है. तो हम उन्हें स्मेल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ लीव्स. तो अब हम लीव्स के यूजेस के बारे में पढ़ें. Leaves prepare food for the plant, so they are called food factories for plants. तो लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाती हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? प्लांट की फूड फैक्ट्री. दिस फूड इज द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई. तो यही जो फूड है इससे वर्ल्ड में फूड सप्लाई हो रहा है. जो प्लांट फूड बना रहे हैं उसी से ही. सम ऑफ द यूजेस ऑफ लीव्स आर लिस्टेड बिलो. इसके अलावा लीव्स के क्या क्या यूज होते हैं वो पढ़ते हैं.
Some leaves like those of neem, tulsi, eucalyptus are used as medicines. तो नीम, तुलसी और यूकेलिप्टस की लीव्स एज मेडिसिन यूज होती हैं. Many leaves are used to make plates and cups. Leaves of banyan, beauty और palas, sal etc. are used to make plates और थालीज. तो हमारी जो डिस्पोजेबल प्लेट्स और थालीज बनती हैं वो भी कई बार किससे बनती हैं? ट्री की लीव से. कौन कौन से ट्रीज यूज होते हैं? banyan, beauty, palas एंड sal. Animals like deer, rabbits, goat, giraffe or all other herbivores eat the leaves of plants. तो कुछ एनिमल्स भी क्या खाते हैं? प्लांट्स की लीव खाते हैं. जैसे डियर हो गए, जिराफ हो गए, है ना. काऊ भी ग्रास खाती है. तो क्या खाते हैं? प्लांट की लीव्स. डिजाइन ऑफ लीव्स आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पॉटरी, वॉलपेपर एक्सेट्रा. तो जो लीव्स का डिजाइन है वो टेक्सटाइल यानी कपड़ों में, वॉल पेंटिंग में, ठीक है, कैनवस पेंटिंग सब में यूज होता है. Human eat the leaves of plants as vegetables like spinach, fenugreek and many others. तो ह्यूमंस कुछ प्लांट्स की लीव्स का वेजिटेबल खाते हैं जैसे कि स्पिनच, फेन्यूग्रीक. Many types of leaves are used as spices like curry leaves, bay leaves, coriander leaves, garlic leaves, etc. तो बहुत सारी लीव्स एज स्पाइसेस भी यूज होती हैं जैसे कि कड़ी लीव्स, ठीक है, बे लीव्स, कोरिएंडर लीव्स एंड गार्लिक लीव्स. Some leaves like leaves of indigo and मेहंदी are used to extract dyes. तो कुछ leaves dyes बनाने के भी काम आती है जैसे कि indigo leaves and henna leaves. Large leaves of banana are used to serve food on them, especially in South India. तो साउथ इंडिया में बनाना की बहुत बड़ी लीव्स होती हैं जैसे कि, तो साउथ इंडिया में उन लीव्स पे खाना भी सर्व. Now let's fill book exercise. First one is MCQs. A grapevine is a creeper, climber or a tree. क्या होता है grapevine? एक climber. गुलमोहर is a dash, herb, shrub or tree. गुलमोहर क्या है? Tree. Leaves are mainly dash in color, yellow, orange or green. Leaves कौन से कलर की होती हैं ज्यादातर? Green. Leaves are transformed into spines in dash, mango, cacti or neem. तो leaves जो हैं वो कौन से प्लांट में क्या बन जाती हैं? स्पाइन्स बन जाती हैं. तो करेक्ट आंसर इज कैक्टाई. फिल इन द ब्लैंक्स. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड. तो प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के अंदर उगता है हम उसको क्या बोलते हैं? रूट. द डैश हैज ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. कौन से पार्ट में होती हैं सब चीजें? शूट. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड. तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड. लीव्स के नीचे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. एवरी लीफ हैज अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड. हर लीफ का एक फ्लैट सरफेस होता है हम उस सरफेस को क्या बोलते हैं? प्लेट. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. सो दिस वन इज ट्रू. नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं जो ग्राउंड के अंदर उगता है? रूट. Trees are small plants with woody and strong stems. तो trees small plants थोड़ी होते हैं. So this one is false. Pumpkin is a creeper. Pumpkin एक creeper है. Yes, true. Leaves are called the food factory of plants. तो leaves को हम plants की food factory बोलते हैं. Yes, true. Leaves are mainly yellow in color. तो leaves ज़्यादातर yellow color की होती है. No, ज़्यादातर green color की होती है. So this one is false. So students, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself, and now we'll meet in our next video. Thank you everyone.